बहा के लजिया यान रुपया लिहाएंगे बच्चन केवल भरोसा जगदम्बा हैया तो हरो माता साथ आदेगा चला
और आज बड़ी दुख की बात है कि आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान उन्होंने क्रिकेट का बाजी रखा है। हेलो और उन्होंने कांवड़ किला में टीका लिख करके भेज दिया, अगर कोई माइकल सुरमा क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट के साथ साथ 9 लाख का मेडल उठा करके। आज उन्होंने राज महोबा को छोटा छतरी समझ करके मेरे दरबार में टीका नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है मेरे पास टीका नहीं आकर के बाबू रुदल सिंह के पास गया होगा टीका। और वैसे भी बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, 6 महीने जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज आकर के राज महोबा में रहता, लेकिन फिर भी जंगल से प्यार है राज महोबा से। हेलो, ठीक है भाई, तो इंसान को ऐसा होना चाहिए कि काबनो किला को लूट करके ते बढ़िया से नहीं बाजिए। चलो जहना कबो तहना बाजबे की करबे तो। आज सोना के सिंहासन बना करके मुझ जैसे बड़े भाई को राज का मालिक बना दिया, खुद बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर बन गया। अरे अपने हॉर्न से बोलो ना, छोड़ो ना कर हॉर्न काट बोले दीजिए, आइए भर के खेल लेते हैं। ठीक है, मैं अपने छोटे भाई बाबू रुदल सिंह को बुला करके जरा वो क्रिकेट के बारे में और नलक के मेडल के बारे में जरा दोनों भाई में राज विचार कर लेते हैं। और हर इंसान को फर्ज बनता है, अपने से बड़े हो या छोटे हो, भाई में विचार करके अगर कोई काम करे तो आगे चल करके घर में किसी तरह के विवाद नहीं हो। ठीक है, बुलाते हैं। दुलारा रे सुनले रुदाला बाल जवान कर छो पुकारा दुलारा रे भैया रे
साहब मास्टर बहादुर। क्या बात है भाई साहब कि कई वर्षों के बाद रुद्र सिंह को दरबार में बुलाए। ऐसा कौन माए का लाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राजमहल पर आकर के छतरी चढ़ाई किया है। अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। आखिर फिर बात क्या है कि मुझे आप दरबार में बुलाए हैं? बहादुर मैंने आज तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद तो अगर वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन। भाई साहब मैंने ऐसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। बेहुदा चालन ठोक करके सारे किला में टीका लिख करके भेज दिया और छोटा छतरी समझ करके राजभवन में टीका। क्या एक आप लोग किला में टीका दिया लेकिन वो छोटा छतरी समझ के राजभवन में टीका नहीं दिया? नहीं दिया बहादुर। आहो जैसे आग लगे बम्बई में वैसे लगा तू पृथ्वीराज। आहो जैसे युद्ध हुआ कारगिल में वैसे कर तू होती रात देखू सकते अब सरबा चलिए था सौरा भाई साहब सिर्फ आपका आदेश चाहिए। जैसे वो हरामजादा टीका मुझे नहीं दिया है साले को गर्दन काट करके ले आएंगे साथ साथ 9 लाख का मेडल भी ले आएंगे। दुश्मन पर जब भी वार करो तो छाती पर वार करो। पीठ पर वार करने वाला कायर कहलाता है। राजमहोबा के छतरी कभी कायर के काम नहीं किया है। साहब सोया हुआ शेर पर उदय सिंह प्रहार कभी नहीं किया है। जब भी प्रहार किया है तो शेर को जगा करके रुद्र सिंह प्रहार करता है। इसलिए बहादुर मैंने इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मैं अपना बेटा इंदल कुमार का आज से इसी वक्त से मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूं। और क्रिकेट के मैदान में उतार करके दोनों बच्चे क्रिकेट सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बच्चे को ले जाकर के दिल्ली के मैदान में उतार देंगे। और वही हमारे दोनों बच्चा क्रिकेट के बाजी जीत करके 9 लाख के मेडल राजभवन में। आपका कहना है भाई साहब जो भी छतरी राज मोहब्बा में पैदा लेता है तो लोहा छोड़ करके दूसरा कोई काम नहीं करता है। इसलिए दोनों बेटा को क्रिकेट के मैदान में उतार देते हैं ताकि वह 9 लाख का मेडल दिल्लीगढ़ से जीत करके राज मोहब्बा बिल्कुल आना चाहिए। तो ठीक है भाई साहब मेरे तरफ से मेरा बेटा अमरजीत सिंह को जाने के लिए आदेश है। दोनों बेटा को आप प्यार से दरबार में बुला लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे एक आप लोग किला में रुद्र सिंह देगा चलाने में तहलका मचाया है अगर वैसे दोनों बेटा क्रिकेट के बाजू में राज मोहब्बा को नाम को रोशन नहीं किया तो दोनों बेटा के गर्दन पर मेरा तलवार चल जाएगा। ठीक है बहादुर तुम जा सकते हो। मैं दोनों बच्चे को बुला करके समझा बुझा करके मैदान में उतार दे। ठीक है भाई साहब महाराजा रुद्र सिंह बोला भाई साहब मेरे तरफ से मेरे बच्चे के लिए आदेश है आप दोनों बच्चों को बुला करके समझा बुझा दीजिएगा कि ताकि दोनों बच्चे जब भी मैदान से लौट करके दरबार आवे
तो क्रिकेट सीख करके ही आना चाहिए। अगर किसी तरह का इंसल्ट हुआ तो भाई साहब दोनों बच्चे को समझा देना, नहीं तो सर काट करके सिंह दरबार में जाएंगे। ठीक है, बुलाते हैं। बाबू हे रे सुना ले इंदाला रे कुमार कर छो पुकारा दुलारा रे पीता रे दारा चले दीवाना इंदला बबुआन जहां से घासल या मर पीता को चले दीवाना इंदला बबुआन जहां से घासल है मर पीता के बढ़िया याद है इंदला बबुआन जहां सिंहासन है बाबू। कारिया पार नाम पिताजी चरण हो तो चूकी हो मिनतिया हो पिताजी तोरा चारा पिताजी क्या बात है? इनसे को आवाज लगाए। बहादुर, आज मैं तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? क्या बात है पिताजी? आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद वो खुशखबरी सुनाने के बाद तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा। इसका मतलब कोई ने इसका छतरी चढ़ाई तो नहीं किया? अरे कौन ऐसा माँ का लाल सारा सुरमा पैदा लेकर राजमहल पर कोई चढ़ाई कर देगा? अगर किसी ने भी सोचा तो साले को जला करके शमशान मर। क्या बात है पिताजी, बोलिए। बहादुर, आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। चालन ठोक करके सभी जगह टीका लिख करके भेज दिया है। और उन्होंने बोला अगर कोई माई का लाल क्रिकेटर खिलाड़ी है मेरे दिल्ली करके मैदान में आकर के क्रिकेट के साथ साथ 9 लाख का मेडल उठा करके जाकर। ये बात है पिताजी? यही बात है। और सारे जगह टीका दिया, छोटा छतरी समझ करके राजमहल में मेरे पास टीका नहीं। क्या दिल्ली का राजा महाराजा ने 9 लाख का मेडल रखा है और क्रिकेट का बाजी रखा है और एक आमनो किला टीका दिया है, छोटा समझ राजमहल टीका नहीं दिया है? नहीं दिया बहादुर। पिताजी आपको सिर्फ आदेश चाहिए, आदेश। मैंने वो छतरी को मैंने सर काट का मेरे नीचे आपके सामने हाजिर कर देंगे। वो 9 लाख का मेडल आपको सामने में बिल्कुल हाजिर।
मतलब सब राज महोबा के छतरी घर में है रे बेहुदा। तो क्या करना है? अरे सर नहीं चाहिए, 9 लाख का मेडल चाहिए सर। तो ये अरे ताकत की इस्तेमाल कौन करता, कायर करता है। अगर जो बुद्धि से काम लेता, विवेक से काम लेता, उसी को इंसान कहता है। तो कैसे आएगा वो? अमरजीत कुमार कहाँ है? और रंगमहल में सो गया। रंगमहल में सोने से काम नहीं चलेगा, बेहुदा को बोला मेरे सामने। ठीक है पिताजी। बाबू है रे सुन ले या मारा जीत रे जान कर छा पुकारा रे बाबू भैया इंदल सिंह। अरे तब महाराजा दया अब महाराजा दया उठले, हाथ बढ़ाया हम चोरी करना मान हमार चोरी चोरी प्रणाम भाई साहब। खुश रहो अमरजीत सिंह। भाई साहब हाँ बोल। आज हमें अचानक याद किए हैं, कुछ बात है क्या? अमरजीत सिंह इसलिए तुमको बुलाया है, कभी पिताजी हमारे नहीं बोला इंदर सिंह को बेटा इधर और दरबार में। आज पिताजी को बहुत जरूरी पड़ गया है, जरा जाकर के मुलाकात कर लो। जरूर। करिया पारा नाम पिताजी चरना करिया पारा नाम पिताजी आई हो चाराना पिताजी। अमरजीत सिंह क्या बात है, हमें बुलाए हैं? बहादुर, आज बारी बारी कर करके एक एक करके बुलाने का कोई कारण है क्या? आज मैंने तुझे किस लिए बुलाया हूं कि बहादुर, आज मैं एक तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूं। और आज वो खुशखबरी है, वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाएगा। अच्छा सुनोगे? जरूर सुनेंगे। आज दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उस क्रिकेट का बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। चालन ठोक करके बेहुदा सारे जगह में टीका लिख करके भेज दिया। अगर कोई माई का लाल सुरमा पैदा लिया है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, तो मेरे क्रीज पर आकर के, मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट के साथ साथ 9 लाख का मेडल उठा करके। अच्छा तो इसलिए बहादुर सारे जगह में टीका दिया, छोटा छतरी समझ करके मेरे पास टीका नहीं दिया। क्या? मुझे इस बात का दुख है। हरमजादा का इतना दुस्साहस कि कामनो किला में टीका पहुंचाए और आपको नहीं। अच्छा तो पिताजी ठीक है, अभी आपका आदेश चाहिए हम दोनों भाई साहब को। जा करके हरमजादे का मुंड और 9 लाख का पुरस्कार ला करके आपके श्री चरणों में डाल देंगे। हरमजादा का साहस तो देखो। बहादुर, अरे 9 लाख का मेडल चाहिए सर, नहीं चाहिए रे बेवकूफ। बात से भैया कि
राजमहोबा के छतरी जेबी छे गरम लोहा छे, सर कटा सकता है वरना झुका नहीं सकता है। आखिर छिए के जाने ने चोकल कर की जकर जहन छैन छपर तकर तहन खैर का आ जकर जहन बाप पीती तकर तहन लड़का। बहादुर, अगर नाम रोशन करना है राजमहोबा के तो क्रिकेट के बाजी में जाकर के मैदान में लड़ जाओ दोनों भाई, और क्रिकेट की तैयारी करो। जब तक क्रिकेट की तैयारी नहीं होगा तब तक राजमहोबा के दरबार मुंह दिखाने के लिए नहीं आओ। जैसी आपकी इच्छा। इंदल सिंह, पिताजी अमरजीत को समझा बुझा दिया है। ठीक है, दोनों भाई प्यार का गेंद खेलना, किसी तरह के दोनों भाई में झंझट नहीं होना चाहिए। नहीं करेंगे। मान लो इंदल सिंह तुम अभी बड़ा है, समझदार हो, अमरजीत नादान है, हो सकता है खेल में लग जाता होगा। अगर लग भी गया, भूल गया, कैच छूट गया तो तुम उसे माफ कर देना। दोनों भाई में लड़ना नहीं लड़ेंगे। अगर तुम दोनों भाई लड़ जाओगे तो 9 लाख का मेडल राजमहोबा में नहीं आएगा। अगर राजमहोबा में 9 लाख का मेडल नहीं आया तो सोच ले, आज के बाद तुम्हारे पिताजी सुख चैन का साथ लेना हमेशा के लिए। ठीक है पिताजी, दोनों भाई में झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। अमरजीत सिंह जी दोनों भाई प्यार से गेंद सीखना। बड़ा भाई है, जैसे इंदल सिंह बोलेगा करने के लिए बड़े भाई के इशारा से चलना है, और दोनों भाई प्यार का गेंद खेलना है ताकि 9 लाख का मेडल के सवालत, क्योंकि उन्होंने बेहुदा चैलेंज दिया है ना, चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देना है और 9 लाख का मेडल हर हालत में राजमहोबा में। जैसी आपकी आज्ञा। इंदल सिंह जा सकते। ठीक है पिताजी। कार्या पार नाम पिताजी शरणा तो कार्या पार नाम पिताजी तोरा चारा